फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका मिड एग्ज़ाम हुआ है। उम्मीद है आपने इसको सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, इसका अच्छा सॉल्यूशन दिया होगा और अच्छे मार्क्स की उम्मीद रख के बैठे होंगे। तो लेट्स सी, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ और आप लोग देखिएगा इस सॉल्यूशन को और एस्टिमेट करें कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने गूगल क्लासरूम के अंदर कमेंट कर सकते हैं कितने एस्टिमेटेड मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें 6 MCQs थे। फर्स्ट पार्ट जो था वो तो जस्ट सिंपल डिमॉस रूल की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर डिमॉस रूल अप्लाई करना था और इसका आंसर हमारे पास 34 आता है। ये चूंकि हमारे पास इसको कैलकुलेशन करना है तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है उसी एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन का हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास ये देखिए 34 आता है इस एक्सप्रेशन का। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो सबसे पहले 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगी जो कि 32 आता है, और बाद में 2 उसमें ऐड हो जाएगा जो कि 34 बनता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है वो सी पॉइंट के ऊपर आपने इसको टिक करना था। व्हाट इज द हेडर फाइल फॉर स्ट्रिंग क्लास, तो उसके लिए हमने हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग का काम किया है। तीसरा था कि आप कमेंट किस तरह से कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। तो इसके अंदर आप जो है वो दोनों तरीकों से आप करते हैं कि आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, और अगर आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स है तो आप उसको इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, ये आप इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये नीचे सारे कोड मैंने करके रखे हुए हैं। तो इसमें मल्टी लाइन कमेंटिंग के लिए इस तरह से, और अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो वो इस तरह से करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बनता है बी, डी। और 10 रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर बनता है इसी तरह से। अब ये देखें कि डबल में लिया था मैंने एक वेरिएबल m2 इज इक्वल टू 7, और इंटीजर में मैंने लिया है यहाँ पे हमारे पास m3 इज इक्वल टू 4। और अब यहाँ पे देखें, मैंने सी आउट करके इस तरह से कर रहा हूँ। मैं इन दोनों लाइनों को उठाता हूँ, उठा के अगेन मैं अपने इस कंपाइलर पे ले जाता हूँ इस यहाँ पे, और इसका आंसर यहीं पे हम देख भी लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आता है ये वाला 1.7। एक थोड़ा सा ट्रिक था इसमें, ट्रिक भी नहीं बल्कि थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो इसका आंसर हमारे पास सी आता है। तो ये देखें कि डबल बैक स्लैश है हमारे पास। तो जब हमने पढ़ा था कि जब हम बैक स्लैश एन करते तो स्लैश हट जाती तो एन का आता था। अगर हमने डबल कोटेशन लगानी होती थी उसके अंदर हम क्या करते थे, स्लैश लगाते थे और ये इस तरह से करते थे। एक स्लैश तो यूज हो जाती है दूसरी स्लैश को लेके आने के लिए। और इसी तरह से अब यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये यहाँ पे डबल स्लैश लगी हुई, यहाँ पे डबल स्लैश लगी हुई, ये दोनों नहीं आएंगे। तो अब आ गया ये वाला काम। अब इसमें था एक का आंसर 1 आता है, दूसरे का आंसर पॉइंट्स में आता है। अब चूंकि एक वेरिएबल डबल का है दूसरा इंटीजर का, तो हमने पढ़ा था रियल नंबर डिवीजन। तो अगर हमारे पास रियल नंबर डिवीजन आ जाए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स में उसका आंसर लेते हैं। इन दोनों में कोई एक भी रियल नंबर आ जाए तो पॉइंट्स में इसका आंसर आता है। तो ये छोटा सा ट्रिक था, अगर आप वहां पे बैठ के लगा देते तो ये आ जाता था। अब इसमें था कि आप मेंशन करें एरर को, मेंशन एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग कोड विद रीजन। इन केस नो एरर राइट आउटपुट, देयर इज नो आउटपुट क्लियरली मेंशन करें कि आपकी इसकी आउटपुट नहीं आती। तो यहाँ पे देखें पहला पार्ट क्या था, मैंने एक स्ट्रिंग ली है वेलकम टू यूई। मैंने इस कोड को इस तरह से करके रखा भी हुआ है। मैं इसको इस तरह से अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि स्ट्रिंग 0, तो ये था कि 0w यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसका साइज साइज जब हम बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब स्पेस भी काउंट होगी, 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इसका आंसर हमारे पास 13 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं उसकी स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये लेंथ भी हमारे पास 13 आ जाता है, -2 13 -2 11। तो स्ट्रिंग का 11th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है ये वो हमें उठा के देगा। तो यहाँ पे देखें 11th पे कौन सा पड़ा है, ये जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, जब हम उसके साइज की या लेंथ की बात करते हैं तो वो उसकी हम बात करते हैं 1 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस पे 7 8 9 10 और यू पे जाके 11 हमारे पास आ जाता है, 13 माइनस
टू 11 इसका आंसर u प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, w इसके अगेंस्ट, 13 इसके अगेंस्ट और u इसके अगेंस्ट। अगर आपने ये तीनों आंसर ठीक लिखे हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ पे 2 मार्क्स हैं। ये देखें कि बड़ा इंटरेस्टिंग था ये वाला पार्ट। इंट x इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने इफ के बाद देखें इफ x लेस देन ये कर दिया और आगे मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो सेमीकोलन का मतलब कि आपकी लाइन जो है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे इफ का तो ब्लॉक मैंने बनाया ही नहीं है, तो ये लाइन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसकी कोई भी सी आउट की ये स्टेटमेंट इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये इफ का पार्ट नहीं है ये वाला काम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको दोबारा फिर से मैं ये किया और ये इधर वाले को मैं अनकमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसको बड़ा जबरदस्त इसका आंसर है जी के ये क्या कह रहा जी, इंट सॉरी यहाँ पे ये उसको अनकमेंट कर दिया था नीचे वाले को। तो इसका आंसर देखें कि ये देखें, तो इसका आंसर मेरे पास हेलो आ रहा है। तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये इफ के साथ लिंक ही नहीं है इसका। इफ का तो यहीं पे खत्म हो जाता है सेमी कॉलन लगा के। तो इसका आंसर हमारे पास हेलो आता है। तो हेलो जो है वो इफ का पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन की वजह से ये लाइन टर्मिनेट हो जाती है, इसका ब्लॉक ही खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास हेलो आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 7 इफ a लेस देन b। तो ये देखें कि मैंने क्या किया, इफ के ब्लॉक के अंदर मैंने दो सी आउट की स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, तो जब दो सी आउट की स्टेटमेंट हमने लिख दी हैं तो इफ के ब्लॉक के अंदर क्या होना चाहिए, एक सी आउट की स्टेटमेंट चलती है। अगर मल्टी लाइन हो तो हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो इट मीन्स कि जब ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई तो एक ही लाइन होगी। तो उसके बाद ये देखें कि एल्स आ गया। एल्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए इफ के साथ। तो ये जो सी आउट की सेकंड स्टेटमेंट आई है ये क्या कर देता है, इस इफ की जो सीक्वेंस है उसको तोड़ देता है और यहाँ पे कनेक्टिविटी एल्स की रहती नहीं है एल्स इफ के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, एरर देगा कि ये जो एल्स है ये विदाउट इफ है। तो यहाँ पे इसकी हेलो की आउटपुट आती थी, यहाँ पे हमारे पास एरर है। और एरर जो है वो ये है एल्स विदाउट इफ, या फिर आप इसको ब्रैकेट लगा देते हैं इन दोनों के को, दो स्टेटमेंट सी आउट की है इन दोनों को ब्रैकेट लगा देते हैं तो वहां पे भी आंसर हमारे पास ठीक आ जाता है। तो इसको करके भी देख लेते हैं हम, मल्टी लाइन कमेंटिंग। ठीक है, और ये जो है इसको हम रिमूव करते हैं और इसको भी। तो ये देखें मेरे पास फंक्शन f11। तो ये देखें एल्स विदाउट प्रीवियस इफ, तो ये दो स्टेटमेंट सी आउट होने की वजह से तो ये तो ब्लॉक क्या हो जाता है, ये इसको खत्म कर देता है। ये इस तरह से हमारे पास आता है कि इफ की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है एल्स के साथ, तो ये एरर आना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारे पास इसका एरर। मैं क्या करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक इंट x इज इक्वल टू 8 और मैंने सेमी कॉलन लगाया हुआ था। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि वो लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आपकी y की डिक्लेरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आता है, एरर आता है। तो इसको भी यहाँ पे देखें कि फंक्शन, ये देखें कि y जो है was not declared in the scope, कि y यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है। हाँ यहाँ पे अगर int y कर देते तो यहाँ पे हमें ये चीज आ जाती। तो ये भी एरर था हमारे पास। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें देखें कि मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ था इंट a इज इक्वल टू 7 कॉमा b इज इक्वल टू 3 और डबल में वैल्यूज ली हुई थी स्ट्रिंग। ये वैसे मैंने लिख दिया था ये वाला पार्ट। अब ये क्या कहता है जी, इफ a प्लस बी, ए क्या है जी 7 प्लस बी 10 और ये हमारे पास d3 हमारे पास क्या आता है जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये हमारे पास 7
और 8 9 9 बन जाता तो यहाँ पे नाइस वाला तो पार्ट चलेगा नहीं। एल्स के अंदर ये नॉट नाइस, और ये देखें ये सी आउट बाहर आके सो नॉट नाइस एंड सो ये वैसे ही चल जाएगा हमारे पास। तो डेफ सी प्लस प्लस इधर जाते हैं जी, और ये नहीं, ये तो हो गया था हमारा, और हम इसके ऊपर ये वाला पार्ट है। अच्छा, इसके साथ दूसरा पार्ट भी था, ये इसी के साथ ही लिंक कर रहा है कि ये वाला पार्ट, इसको भी देख लेते हैं कि इफ a डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन 2, a डिवाइडेड बाई बी हमारे पास आता है जी 2 के इक्वल आता है, क्योंकि दोनों इंटीजर नंबर हैं, 3 2 6, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है, ये भी फॉल्स हो जाता है। a डिवाइडेड बाई 2, तो a डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास a 7 है, 3 आंसर आता है, ये भी फॉल्स आ जाती है कंडीशन, एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे ओवरऑल फॉल्स चला जाएगा। एल्स इफ ये देखें कि a डिवाइडेड बाय b ग्रेटर देन 2, तो a डिवाइडेड बाय b ग्रेटर देन 2 नहीं आता, ये तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ जाती है, तो इसकी आउटपुट ही नहीं आएगी। तो ये जो पार्ट था कि क्लियरली मेंशन करें, इसका एरर नहीं है लेकिन यहाँ पे आउटपुट आती नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी नो आउटपुट है। तो इसको चला के देख लेते हैं हम। ये देखें कि पहले वाले पार्ट का, इधर वाले पार्ट का ये इफ ब्लॉक नहीं चलता, एल्स ब्लॉक चलता है, नॉट नाइस, और उसी लाइन के अंदर सो यहाँ पे ये वाली हमारे पास इनपुट आ जाती है। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, अब इनकी तीनों कंडीशनें जो है वो फॉल्स हो जाती हैं, आउटपुट कोई भी नहीं आती। तो आपने क्या लिखना था कि इसमें कोई एरर भी नहीं है और इसकी कोई आउटपुट भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास ये पार्ट आता है। ये था हमारे पास कि आपने इनपुट लेनी, राइट अ प्रोग्राम टू गेट एज फ्रॉम यूजर, जो कि 5 से 45 के बिटवीन जो है वो वैल्यू को एंटर करे, और आपने प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया, एज जो है वो क्या आ जाए, लेस देन 10 हो तो लिख दे कि चाइल्ड है, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 20 हमारे पास आ जाए तो हम क्या आ जाता है, टीन एज। अगर इस क्राइटेरिया, अच्छा यहाँ पे एक 40 लिखना शायद मैं नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये वैसे भी जो ऊपर पैटर्न इन दोनों के ऊपर आ रहा था या नीचे जा रहा था, यहाँ पे 40 मेंशन तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पे 40 है। तो ये मेरे पास क्या है कि ये क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। अब इसके ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, कोड लिखा हुआ ये वाला कि आपने एक इंट एज एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और अब क्या करेगा, यूजर से इनपुट ली, अगर लेस देन 10 है तो चाइल्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन 20 टीन एज, और यहाँ पे आप यंग, और एट द एंड अगर इससे बड़ा आ जाएगी वैल्यू वो अब यंग। ये कोड इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसके चलाते हैं, वो कहता है जी एंटर एज बिटवीन 5 to 45, हम 40 एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखें 40 पे वो अब यंग मुझे जो है वो आउटपुट दे रहा है। तो ये था हमारे पास लास्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये आप लोगों ने मिड टर्म का जो पेपर हमारा हुआ है इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। सो ये आपका सोल्यूशन था। अब आप कमेंट करें गूगल क्लासरूम में या यहाँ पे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मार्क्स की डिवीजन क्या थी, 5 एमसीक्यूज थे, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसके हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 2-2 मार्क्स का था, और ये लास्ट पे आपका ये वाला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का था। टोटल 7 प्लस 8 15 15 प्लस 5 20, तो 20 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।